Now start student the Delhi Sultan. First of all, chapter number third, I am discuss ki as a discussion only as a capital, many cities within a cities किस तरीके से यहाँ पर capital बनी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे develop हुई. Now start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कि आई एम ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 कि that reasons like the rivers of Kaveri Delta become the center of large kingdom. And did you notice student कि that there was no mention of a kingdom with Delhi as it is the capital? That was because the Delhi become an important city and only in the 12th century student. Are you know that कि दिल्ली जो है हमारी जो दिल्ली है वो important city कब बनी 12th century. एंड सब फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट कि दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल जो हमारी फर्स्ट कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. और हु वर डिफीटेड, इनको कौन डिफीट किया था इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान. और स्टूडेंट आर यू नो डैट कि चौहान को मैंने बताया था कि चौहान ऑल्सो रिफर टू एज चहमानस भी उन्हें कहा जाता था ऑफ अजमेर. और इट वॉज द अंडर द तोमार एंड चौहान्स डेट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. और इस तरीके से हमारा दिल्ली जो है एक कॉमर्शियल सेंटर बनता गया. एंड मैनी रिच ऑफ जानिया मर्चेंट्स ऑफ लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड ऑल्सो स्टूडेंट सर्वल द टेम्पल्स कॉइन्स मिंटेड हियर द कॉल. और इसका नाम क्या हुआ दाहिवाल had a wide circulation. Okay. And transformation of Delhi into a capital that control vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultan in the beginning of the 13th century. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट कि राजपूत डायनेस्टी फर्स्टली तोमार्स एंड तोमार्स के लीडर कौन थे अंगाला पाला 1130 से 1145. इसके बाद उन्होंने वो डिफीट होकर चौहान्स बने 1165 से 1192. एंड फिर स्टूडेंट द दिल्ली सल्तनत. I am already discussed the part कि Delhi Sultanate refers to a 5 Muslim kingdoms and dynasty which were based mostly in Delhi for 320 years 1206 and 1526. And the Delhi Sultanate builds many cities in the areas that is known as today as Delhi. Okay, today as Delhi. And these are Delhi, Ai Kunaha, Janapanaha, Siri, Firozabad, to name a few. ओके इस तरीके से इनका नाम बना. और आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी वो किस तरीके से टुगेदर हुई है 5 डायनेस्टी से. और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत रेडी हुआ. ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट इट इज़ अ डिफरेंस कि व्हाट इज़ तारिक एंड व्हाट इज़ त्वारिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल्स रिटन बाय द scribes were called the Tariq singular and Tariq means plural during this period. Are you know that हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में जिस तरीके से पढ़ा था प्रेस्टीज लिखते थे एज इट इज़ इसी तरह यहाँ भी लोग लिखते थे और इस तरीके से तारिक और त्वारिक कहा जाता था. और रिटन बाय द scribes were called the Tariq and Tariq during this period. The origin of the term of Tariq is an Arabic word meaning history of historiography and language Tariq were written in a Persian और Tariq किस written में लिखी जाती थी student Persian language में. And it was the language of administration in the Delhi Sultanate. और उस समय administration में जो language यूज़ हो रही थी वो कौन सी यूज़ हो रही थी Persian. And authors of Tariq were learned man the secretaries of administrators poets and counters. एंड जो ऑथर्स थे वो तारिक के एंड लाइफ ऑफ ऑथर्स और वो उनके बारे में बहुत अच्छा से अच्छा लिखते थे सुल्तान्स के बारे में. जैसा कि आपने प्रेस्टीज में भी पढ़ा था कि किंग के बारे में वो लिखते थे कि उन्हें एक एज अ गिफ्ट मिले. तो सेम यहाँ पे भी यही था कि जो दे लिव्ड इन सिटीज़ एंड रूल ऑफ हिस्ट्रीज फॉर द सुल्तान एक्सपेक्टिंग द रिच रिवॉर्ड्स. और वो चाहते थे कि इस तरीके से हम अगर उनके बारे में बहुत अच्छा लिखेंगे और हमें एक अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा जैसा कि हमने चैप्टर 2 में आपको प्रेस्टीज से बताया था. रिवॉर्ड्स इन रिटर्न और एडवाइस देते थे कि दे रिकॉन्टेड द इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस इम्फेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ जस्ट रूल एंड द नीड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑफ सोशल ऑर्डर. एंड फर्स्टली कि अकॉर्डिंग टू देम आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन बर्थ राइट. और वो मेन जो उनका बेस देते थे कि बर्थ राइट पे फोकस करते थे और जेंडर की डिस्ट्रक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे रजिया को लेकर. और वो इस चीज़ पे ज़्यादा ही आइडियल
ऑर्डर वे पे वो अपने व्यू पॉइंट को रखते थे। तो ये आपने देखा कि व्हाट इज़ तारिक और व्हाट इज़ त्वारिक। तो तारिक एंड मीन्स सिंगुलर एंड त्वारिक मीन्स प्लूरल। और रिटर्न में आपने देखा कि ये किस रिटर्न बाय होता है, ये क्रॉनिकल्स वेज में होता है। क्रॉनिकल मतलब कि एक सीक्वेंस में एक तरीके से जो भी चीज़ें लिखी जाएगी, एक मेथड होगा स्क्राइब्स में। और ये रिटर्न किस लैंग्वेज में था स्टूडेंट? पर्शियन लैंग्वेज में था, जो कि हम लोगों ने देखा कि इट वाज द लैंग्वेज ऑफ यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत। और आपने देखा कि वो बहुत से अच्छा पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छा उनको लिखते थे, उनकी लाइफ के बारे में, सुल्तान्स के बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। और ये इसलिए लिखते थे कि एक्सपेक्टिंग थी कि वो एक रिच रिवॉर्ड्स ले पाएँ रिटर्न में। और इनका मेन जो व्यू पॉइंट था कि स्टूडेंट की जब ये लिखते थे तो मेन जो उनके अकॉर्डिंग में था कि आइडियल सोशल जो ऑर्डर्स थे वहाँ पे वो बेस था उनका कि बर्थ राइट और एजेंडर डिस्ट्रिक्शन। स्टूडेंट फर्स्टली की 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ मनुस्क्रिप्ट। और वो लोग मनुस्क्रिप्ट तैयार करते थे, फाइंड आउट करते थे कि अबाउट द दिल्ली सुल्तान किस तरीके से, उनके बारे में इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस या आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्पेशली वो वैल्यूबल हिस्ट्रीज़, जैसे तारीख को क्या कहते हैं, एक हिस्ट्रीज़ और सिंगुलर। और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि तारीख इज़ द प्लूरल और रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज में वो लिखते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडर द दिल्ली सुल्तान। और जो लर्नड मैन थे वो इस तरीके से ज़्यादा जैसे पोएट के फॉर्म में और बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में सुल्तान्स के बारे में वो लोग लिखते थे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखें जो ए सी आप देख रहे हैं, तो ए में क्या दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर्स वो लोग रेडी कर रहे हैं। बी में आप देख रहे हैं कि राइटिंग का टेक्स्ट लिखा जा रहा है, राइटिंग द टेक्स्ट। फिर जब वो रेडी हो जा रहा है तो फिर मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। जैसे कि हम लोग भी कोई चीज़ आपको पढ़ाते हैं तो हाईलाइट्स करते हैं स्केच से, पॉइंटर से, तो जस्ट वहाँ पे भी इसी तरीके से थर्ड में हो रहा है। एंड लास्ट इज प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, जैसा कि आप डी में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपने पढ़ा कि कैसे यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं और कैसे मनुस्क्रिप्ट लिखी जाए। तो पहले मनुस्क्रिप्ट इसी तरीके से लिखी जाती थी और कौन लिखता था अभी हमने आपको बताया।